कहानी के शुरू में दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक लड़की को पकड़ कर ले जा रहे थे जिसका नाम मोरा था। वो एक डॉक्टर थी। तभी मोरा की नींद खुल जाती है। हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी, मगर हैरानी की बात ये थी कि जो कुछ उसने अपने सपने में देखा था खुद को बंधा हुआ, वैसे ही असल जिंदगी में उसके हाथों पर निशान थे। फिर मोरा वहाँ पर पड़े हुए अखबार को देखती है जिसमें एक शिप के गायब होने की खबर लिखी थी। उसको गायब हुए 4 महीने हो गए थे। उस शिप का नाम प्रोमेथियस था, लेकिन आज तक ना तो उस शिप के बारे में कुछ पता चला था और ना ही उसमें सवार लोगों का। मोरा को वहाँ पर एक लेटर भी मिलता है जो उसके भाई का था। उसमें लिखा था कि मुझे जल्द आकर न्यूयॉर्क में मिलो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोरा भी शिप में सवार अपने भाई के पास जा रही थी। जब ये अपने कमरे से बाहर आती है, सभी उस गायब हुए शिप के बारे में बात कर रहे थे। कोई कहता है कि वो डूब गया, कोई कहता है पता नहीं न जाने कहाँ गायब हो गया, तो किसी का कहना था कि उसे शायद किसी बुरी शक्ति ने निगल लिया। मोरा भी इसी शिप में बैठी सभी लोगों की बातें सुन रही थी। तभी उधर इन्हीं बातों के दौरान एक लड़का आता है जो कहता है प्लीज अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर है तो मेरे साथ चले, मेरी बहन बहुत बीमार है। तभी उधर कुछ गार्ड आते हैं जो उस लड़के को पकड़कर साथ ले जाते हैं। दरअसल ये लड़का शिप के दूसरे हिस्से से आया था जहाँ पर सभी गरीब लोग थे और इनका इस हिस्से में आना मना था जहाँ पर सब अमीर लोग थे। तभी मोरा उस लड़के के पीछे पीछे जाती है और उनको कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ। मोरा उसकी बहन का इलाज करती है। उसने उसको बचा लिया था। उस लड़के की बहन दरअसल माँ बनने वाली थी। तभी उसकी छोटी बहन मोरा के पास आती है और उसे कहती है तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी बहन की जान बचाई। मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी तरह। फिर इसी शिप में हम एक कपल को देखते हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे थे क्योंकि उस लड़की के हस्बैंड को दौरे पड़ा करते थे और वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी। मोरा जब शिप के उस हिस्से में थी जहाँ पर सभी गरीब लोग थे तो अचानक से उसका दम घुटने लगता है और वो बाहर आ जाती है। शिप का कैप्टन उससे कहता है कि क्या तुम नहीं जानती यहाँ पर आना सख्ती से मना है। मोरा कहती है नहीं मैं नहीं जानती, और ऐसा घटिया असूल किसने बनाया है कि हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते। तभी इनके पास 2 गार्ड आते हैं और इन्हें बताते हैं कि जल्दी हमें इस शिप को दूसरी साइड पर लेकर जाना होगा। इसी शिप में हम 2 और मुसाफिरों को देखते हैं जो दोनों भाई थे। जब ये इस शिप की डायरेक्शन को मुड़ता हुआ देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शिप वापस जा रहा है। कोई भी दोबारा से वापस नहीं जाना चाहता था। जिसके बाद मोरा दोबारा से कैप्टन के पास जाती है जो बैठा शराब पी रहा था। मोरा उससे कहती है क्या गायब हुआ शिप मिल गया है? कैप्टन कहता है नहीं, पर हाँ हमें कुछ पता चला है उस शिप के बारे में। हो सकता है वो गायब हुआ शिप प्रोमेथियस ही हो, पर उसको गायब हुए 4 महीने हो चुके हैं और हम नहीं जानते कि उसमें सवार लोग जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। कैप्टन मोरा से पूछता है क्या उस शिप में तुम्हारा कोई अपना था? तो वो कहती है नहीं। इसके बाद कैप्टन सभी मुसाफिरों को जमा करता है और बताता है कि हमें एक शिप के बारे में पता चला है। उसने हमारे पास मदद के लिए मैसेज भेजा है। हो सकता है कि वो इसी कंपनी का गायब हुआ शिप प्रोमेथियस ही हो, इसीलिए हम सब उसकी तरफ जा रहे हैं उसकी मदद करने के लिए। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो वक्त पर अमेरिका पहुंचना चाहते थे। ऊपर शिप की छत पर मौजूद मोरा और कैप्टन दोनों मिलकर जब बातें कर रहे थे तभी वो दूर एक शिप को देखते हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि वो प्रोमेथियस ही होगा। सब मुसाफिर उसे देखकर डर जाते हैं। कैप्टन भी अपनी कंपनी में ये खबर भिजवा देता है कि प्रोमेथियस मिल गया है। फिर वो दूसरे लोगों से बात करता है और उन्हें कहता है कि हमें उस तरफ जाना होगा, पर दूसरा कैप्टन कहता है नहीं नहीं हमें वहाँ जाने में खतरा हो सकता है। मोरा कहती है मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। हो सकता है कि वहाँ पर कोई बीमार हो जिसको डॉक्टर की जरूरत हो और मैं एक डॉक्टर हूँ। ये सब अब उस शिप पर जाने के लिए तैयार थे। तभी एक मुसाफिर कहता है कि समंदर कितना खामोश है, हवा रुक चुकी है, कुछ तो गड़बड़ है। वो डर जाता है और उस शिप पर जाने से मना कर देता है। कैप्टन उस आदमी को छोड़कर किसी और को अपने साथ ले जाता है। अब ये सब उस शिप पर पहुंच गए थे। जब वहाँ पर जाकर ये देखते हैं तो इन्हें कोई भी नहीं मिलता और जो उस शिप का कंट्रोल रूम था वो सारे का सारा टूटा हुआ था। ये डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगर ये टूटा हुआ है तो हम लोगों को सिग्नल किसने भेजे, किसने हमें मदद के लिए मैसेज किया। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी तैरता हुआ शिप में चढ़ जाता है। उधर शिप में कैप्टन और उसके साथी एक कीड़े का पीछा करते हुए एक कैबिनेट तक पहुंच गए थे जिसको कोई जोर जोर से खटखटा रहा था।
मोरा उस कैबिनेट को खोल देती है जिसमें से एक बच्चा निकलता है। ये सब के सब उसे देखकर हैरान हो गए थे। सब उसे सवाल करते हैं कि तुम कैसे जिंदा हो, बाकी सब लोग कहाँ पर हैं और तुम्हें यहाँ पर बंद किसने किया। पर वो बच्चा इनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। इनको पिरामिड जैसा एक ऑब्जेक्ट दिखाता है। अब खैर ये सब के सब उस बच्चे को लेकर दोबारा से अपने शिप पर आ गए थे। तभी एक आदमी कैप्टन के पास आता है और उसे कहता है कि कंपनी से मैसेज आया है कि अगर प्रोमेथियस शिप तुमको मिलता है तो उसको डुबा दो। ये सुनकर कैप्टन जब कंट्रोल रूम में जाता है तो वहाँ पर सभी कंपस ने चलना बंद कर दिया था। सभी लोग शिप में मौजूद बहुत ज्यादा परेशान थे। वो सोच रहे थे कि जितने भी मुसाफिर प्रोमेथियस पर थे वो कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए और वो बच्चा वहाँ पर 4 महीने तक कैसे जिंदा रहा। सब के सब इन्हीं सोचों में गुम थे और जल्द ही ये सब इस शिप से दूर जाना चाहते थे। मोरा जब अपने कमरे में थी तो वो उसी पिरामिड को देखती है जो उसको उस बच्चे ने दिया था, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। ये उसको देखकर वहीं उसी जगह पर रख देती है। फिर वो उस बच्चे से पूछती है कि तुम वहाँ पर जिंदा कैसे थे और प्लीज मुझे बताओ कि बाकी के लोग कहाँ पर हैं। वो बच्चा उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उसको पिरामिड लाकर दे देता है। इसके बाद मोरा बाहर जाती है। वहाँ पर उसको वही अजीब आदमी मिलता है जिसको हमने देखा था कि वो शिप पर आ गया था। मोरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहता हूँ। मोरा कहती है पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वो आदमी उसको अपना नाम डैनियल बताता है और फिर वहाँ से चला गया था। कैप्टन मोरा से मिलने आता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें बच्चे ने कुछ बताया। वो कहती है कि फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं बताया। फिर हम उसी मुसाफिर को देखते हैं जो अपने बीवी के साथ झगड़ा कर रहा था। वो शिप में एक जापानीज लड़की के साथ खड़ा था और उस लड़की के साथ बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर उस लड़की की माँ जाती है जो उसे अपने साथ ले गई थी। फिर वहाँ पर एक लेडी आती है जो उस आदमी से कहती है मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। तभी हम कैप्टन को देखते हैं जिसको शिप पर अपनी बेटी नजर आती है। ये उसका पीछा करते हुए एक कमरे में पहुँच गया था जहाँ पर इसको अपनी बीवी और बेटियाँ नजर आती हैं जो इसका वहाँ पर इंतजार कर रही थी। पर अचानक से वहाँ पर आग लग जाती है। कैप्टन दूर जाकर गिरता है। उसको वही कीड़ा नजर आता है जो उन्होंने प्रोमेथियस शिप पर देखा था। उसको वहाँ पर एक सीढ़ी भी दिखाई देती है जिस पर वो चढ़कर सीधा अपने कमरे में पहुँच गया था। फिर ये दोबारा से जब चेक करने जाता है तो नीचे कुछ भी नहीं था, चारों तरफ दीवारें थी। उधर मोरा कमरे में बैठी जब उस बच्चे से बातें कर रही थी तो वो उसकी गर्दन पर एक निशान देखती है। जब वो उस निशान को छूने लगती है तो बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है चुप। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उधर कमरे में कैप्टन आ जाता है जो उस बच्चे पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और उससे पूछता है बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और उस शिप पर क्या हुआ था। मोरा कैप्टन को बाहर ले जाती है और उसे कहती है ये क्या कर रहे हो तुम। वो कैप्टन उससे कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस शिप पर अपनी बेटी दिखाई दी जो मर चुकी है। ये बातें सुनकर वहाँ पर डैनियल भी आ गया था जिसके बाद कैप्टन वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो बगैर टिकट के शिप में आ गया था और गार्ड उसको ढूंढ रहा था। गार्ड ने अब उस आदमी को पकड़ लिया था। कैप्टन अब सभी मुसाफिरों को जमा करता है और उनसे कहता है कि हमें प्रोमेथियस शिप को दोबारा से अपने साथ वापस यूरोप लेकर जाना होगा क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा कोयला नहीं है कि हम प्रोमेथियस शिप को अपने साथ अमेरिका ले जाएं। ये सुनकर सभी मुसाफिर परेशान हो गए थे क्योंकि कोई भी वापस नहीं जाना चाहता था। कैप्टन जब शिप की छत पर था तो मोरा उससे आकर कहती है क्या तुम पागल हो गए हो कि तुमने ऐसा फैसला लिया। कैप्टन कहता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कंपनी हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है और प्रोमेथियस को डुबाना चाहती है। फिर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं, उसको भी वही कीड़ा नजर आता है और वो उसका पीछा करते हुए बहुत आगे तक पहुंच गई थी। तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और उसने उस कीड़े को उठाकर वापस से अपनी जेब में रख लिया था। ऐसा क्यों था और इसकी क्या वजह थी ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। अगले पल कैप्टन के पास एक आदमी आता है जो उसको कैबिन में लेकर गया था जहाँ पर वो उसको वही छोटी मरी हुई बच्ची दिखाता है। ये उसी लड़के की छोटी बहन थी जिसको हमने कहानी के शुरू में
डॉक्टर को बुलाने आया था अपनी बहन की जान बचाने के लिए। फिर मोरा और एक डॉक्टर इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को आखिर हुआ क्या था और वो कैसे मर गई, पर उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कैप्टन यहाँ पर सबको मना करते हैं कि कोई भी इस बच्चे की मौत के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। तभी वो लोग देखते हैं कि इनका शिप रुक गया था। कैप्टन जब ऊपर जाकर देखता है तो चारों तरफ धुंध थी, बहुत ज्यादा धुआं था, आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था और इनकी कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। कैप्टन यहाँ पर सबसे ये कहते हैं कि हम आगे नहीं जा पाएंगे जब तक हमें आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आता। कैप्टन मोरा को अपने साथ लेकर जाता है और उसको एक रिबन दिखाता है जो उसको प्रोमेथियस शिप पर से मिला था। कहता है कि ये मेरी बेटी का है और जानती हो कि मेरी बेटी और बीवी आग लगने की वजह से मर गए थे। मोरा कहती है कि आप शायद पागल हो गई हैं और तभी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैप्टन मोरा को वो रास्ता भी दिखाता है और कहता है कि ऐसा रास्ता मैंने शिप में कभी नहीं देखा, हालांकि मैं शिप के कोने कोने को जानता हूँ। प्रोमेथियस पर कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें दोबारा से मेरे साथ जाना होगा। हमें पता करना होगा कि वो एक बच्चा ही उस शिप पर कैसे जिंदा था। उधर शिप पर जो बच्ची मर गई थी उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी और उसको हर तरफ ढूंढ रही थी। उधर कैप्टन भी दोबारा से प्रोमेथियस शिप पर जाने के लिए तैयार था, मगर सब उसको समझा रहे थे कि प्लीज ऐसा मत करे, वहाँ पर खतरा हो सकता है, पर वो किसी की भी नहीं सुनता और मोरा को लेकर उस शिप के लिए निकल जाता है। शिप पर गार्ड उस फैमिली की बच्ची को भी बता देता है कि वो मर चुकी है। उसकी बहन उसकी लाश को उठाकर अपने हिस्से में ले आती है, जहाँ पर उसका भाई भी जब अपनी छोटी बहन को मरा हुआ देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और गुस्से में शिप की खिड़कियों को भी तोड़ देता है। जब गार्ड बाहर आकर देखता है तो शिप में और भी बहुत से लोग थे जो मर चुके थे। उधर कैप्टन भी मोरा के साथ प्रोमेथियस शिप में चीजों को ढूंढ रहा था। उन्हें वहाँ की जमीन में वैसा ही खुफिया दरवाजा नजर आता है जैसा कैप्टन ने अपने कमरे में देखा था। मोरा जब चेक करने जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इधर शिप में वो छोटा बच्चा ब्राह्मण को लेकर बेड के नीचे था। तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें वो मिला, जिस बात पर वो बच्चा ना में सर हिलाता है। इसका मतलब ये था कि डैनियल और वो छोटा बच्चा दोनों एक दूसरे को जानते थे, पर आपस में क्या लगते हैं ये अभी तक इस कहानी में नहीं पता चला। उधर शिप में मोरा और कैप्टन बर्नर को चेक कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ के लोग जलकर मरे हों। इसी दौरान वहाँ पर कैप्टन को मुसाफिरों की लिस्ट मिलती है जिसको वो मोरा से छुपा लेता है और अपने पास रख लेता है। शिप में गार्ड सभी लोगों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमें कुछ न कुछ करना होगा, और सब में बंदूकें बांट देता है। कहता है हमें खुद ही शिप को चलाना होगा। फिर एक आदमी कैप्टन के पास आता है और उसे बताता है कि सब लोग बगावत पर उतर आए हैं, आपको जल्द ही इस शिप को चलाना होगा। लेकिन इससे पहले कैप्टन कुछ करता, वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं और कैप्टन को कैद कर लेते हैं, पर अचानक से इनका शिप गायब हो जाता है। ये लोग कहीं और आ गए थे। गार्ड उसी आदमी को अपने साथ ले जाता है जो बिना टिकट के शिप में आया था। उससे कहता है कि तुम्हें सभी मरे हुए लोगों की लाशों को पानी में फेंकना होगा। फिर वो कंट्रोल रूम में आता है और वहाँ पर बताता है कि प्रोमेथियस शिप गायब हो गया है। वो उसको बताते हैं कि प्रोमेथियस नहीं बल्कि हमारा शिप गायब हुआ है, हम नहीं जानते कि हम कहाँ पर आ गए हैं। वो आदमी उसको बताता है कि मुझे लगता है हम दोबारा से उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ से हम 3 महीने पहले चले थे। फिर सभी वो गरीब लोग जिनके पास बंदूकें थी वो सभी अमीरों पर हमला कर देते हैं और उन्हें कहते हैं बताओ ये सब क्या हो रहा है, हमारे ही लोग क्यों मर रहे हैं। उन्हें एक आदमी आकर कहता है कि हमें कंपनी का एक मैसेज आया था जिन्होंने हमें कहा था कि प्रोमेथियस शिप को डुबा दो, पर जब से ये बच्चा हमारे शिप में आया है सबके सब लोग मर रहे हैं। उस छोटी बच्ची की माँ कहती है जो मर चुकी थी वो बच्चा एक शराब है, एक कर्ज है, उसको मरना होगा। सभी मुसाफिर बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गए थे। बाहर वो आदमी जो लाशों को पानी में गिरा रहा था वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स उस पर गोलियां चला देते हैं। उनमें से एक गोली उसके बाजू पर जाकर लगती है। उधर दूसरी तरफ कैप्टन को भी छुड़वा लिया जाता है। खैर वो सभी मुसाफिर जो बच्चे को मारना चाहते थे वो मोरा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि बताओ हमें वो बच्चा कहाँ पर है, उसको हमें दे दो। ये मोरा के कमरे में जब उस बच्चे को तलाश करते हैं तो वो तो इन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता और मोरा को भी उसी कमरे में बंद कर कर चले जाते हैं। पर तभी उसको बेड के नीचे से आवाज आती है। जब ये देखती है तो उधर बिल्कुल वैसा ही खुफिया दरवाजा था जैसा इसने कैप्टन के कमरे में देखा था। जब वो उसको खोलती है तो वो बच्चा उसके अंदर छुपा हुआ था। फिर हम डैनियल को देखते हैं।
जो नीचे की तरफ जाकर जहाँ से शिप को चलाया जाता था एक डिवाइस को जोड़कर एक पैटर्न को हल करने की कोशिश कर रहा था। हम देख पाते हैं सभी मुसाफिर उस बच्चे की तलाश में थे। वो एक एक कमरे को चेक कर रहे थे। कैप्टन भी छुटकर एक खिड़की के रास्ते से बाहर आ गया था। मोरा जो उस बच्चे के साथ बंद थी वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर वो नहीं खुल पाता। तभी वो बच्चा अपनी जेब से कीड़ा निकाल कर छोड़ता है जिसने दरवाजे को खोल दिया था। कि दोनों भी अब बाहर आ चुके थे और कैप्टन तक पहुंच जाते हैं। पर तभी वो गार्ड और बाकी मुसाफिर आकर कहते हैं कि हमें वो बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। कैप्टन जब उनको रोकता है तो गार्ड उस पर गोली चला देता है और ये बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। वो बच्चे को शिप की छत पर ले गए थे। वहाँ पर वो बच्ची जिसकी मौत हुई थी उसकी माँ कहती है कि ये बच्चा श्रापित है, इसी की वजह से सब लोगों की मौत हुई है। मैंने अपनी बेटी को खोया है। ये हमारी आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है। इसकी भोली सूरत देखकर इस पर बिल्कुल रहम मत करना। इसे उठाकर पानी में फेंक दो। तभी वहाँ पर कैप्टन और कुछ लोग आ जाते हैं जो वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगते हैं। बच्चे को बचाने के चक्कर में सबकी वहाँ पर लड़ाई हो गई थी। मगर इसी बीच उस छोटी बच्ची की माँ जो मर चुकी थी वो उस बच्चे को उठाकर पानी में फेंक देती है। मोरा जब ऐसा करते उसे देखती है तो वो तो सहम गई थी। वहाँ पर अब बारिश भी होने लगी थी। अब उस बच्चे को तो मार दिया था। जब ये सब आकर नीचे बैठते हैं तो कैप्टन मोरा से कहता है आखिर सच क्या है, तुम्हें कुछ तो बताना ही होगा। मुझे प्रोमेथियस शिप पर से मुसाफिरों की लिस्ट मिली है जिसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। आखिर तुम हो कौन? तभी वहाँ कैबिनेट से एक रोशनी आती है। वो बच्चा जिसको समुद्र में फेंक दिया था एक बार फिर वैसे ही निकलता है जैसे वो प्रोमेथियस शिप पर से निकला था, लेकिन इस बार वो निकलकर मोरा को गले लगा लेता है। सभी मुसाफिर उसको देखकर हैरान थे। यहाँ पर क्या हो रहा था किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। पहले तो सब उस बच्चे के बारे में जानना चाहते थे मगर अब सब मोरा के बारे में भी जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन थी और उसका नाम प्रोमेथियस शिप के मुसाफिरों में कैसे था। अब यहाँ पर हम मोरा की पुरानी जिंदगी को देख पाते हैं जहाँ पर उसने मेंटल असाइलम के कपड़े पहने हुए थे। पर तभी उसको पकड़ लिया जाता है। वो एक आदमी से कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुमने प्रोमेथियस और बाकी शिप के साथ क्या किया है। और ये वही सीन था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। फिर उसको कुछ लोग पकड़कर एक चेयर पर बिठाते हैं और उसके गले में इंजेक्शन लगाया जाता है। वो बेहोश हो गई थी मगर जब उसको होश आता है वो दोबारा से खुद को शिप में पाती है जहाँ पर अब शिप के सभी मुसाफिरों ने उस बच्चे को दोबारा से कैबिनेट में बंद कर दिया था। और जब उस बच्चे को निकालने के लिए आगे बढ़ती है तभी एक मुसाफिर उस पर गोली चला देता है। डैनियल उसको बचाने के लिए आता है। उस वक्त सब कुछ रुक गया था। मोरा ने भी उस बच्चे को बाहर निकाल लिया था। जब वो उसे पूछती है कि क्या हुआ वो उसको कुछ भी नहीं बताता और उसको अपने साथ ले जाता है। लेकिन जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था कैप्टन डैनियल को पकड़कर पूछता है कि आखिर सब चल क्या रहा है। मैंने तुम्हें खुद मोरा से बात करते हुए सुना है, क्या तुम दोनों मिले हुए हो? पर वहाँ पर वो लड़की कैप्टन को शांत होने का कहती है जिसकी छोटी बहन मर चुकी थी। लेकिन एकदम से वक्त रुक गया था। उनको घड़ी के चलने की जोर जोर से आवाज आती है। सब हिप्नोटाइज हो गए थे। देखते ही देखते शिप के सभी मुसाफिर शिप पर से पानी में कूदने लगते हैं। ये सब देखकर मोरा दोबारा से उस बच्चे से पूछती है सब क्या है और ये सब क्या चल रहा है। वो बच्चा उसको एक कागज पर लिख कर देता है कि खामोश हो जाओ, हमें कोई सुन रहा है। वो बच्चा मोरा के कान के पास आकर कहता है मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अगर जानना चाहती हो तो तुम्हें क्रिएटर से मिलना होगा। अब ये क्रिएटर कौन था ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। उधर शिप को भी वही खुफिया दरवाजा नजर आता है जिसके रास्ते से मोरा उस बच्चे के पीछे गई थी। ये भी अपने रिमोट से उसे खोलकर वहीं तक पहुंच जाता है। जब डैनियल उस बच्चे से मिलता है तो वो उसको कहता है कि वो लोग हमें देख रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है हम जल्द ही सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। डैनियल उस बच्चे से कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, अगर तुम शिप में वापस आए तो वो लोग तुम्हें ढूंढकर मार देंगे। शिप में सभी मुसाफिर खुद को बांध रहे थे क्योंकि वो हिप्नोटाइज होकर शिप
शिप से कूद रहे थे। डैनियल शिप के कंट्रोल रूम में जाता है और शिप को ठीक कर देता है, पर तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया था। डैनियल के पास जो रिमोट था उसको दबाकर उस आदमी को बेहोश कर देता है। उधर मोरा एसाइलम में थी। ये वहाँ पर उस कमरे में जाती है जिसका नंबर 1011 था और इसी नंबर के कमरे में मोरा शिप में भी थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तभी वो एक बूढ़े आदमी को देखती है और उससे पूछती है मेरा भाई कहाँ पर है, लेकिन उसको कुछ लोग पकड़कर इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसके बाद मोरा शिप में जागती है। वहाँ पर जाकर उसको कैप्टन पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम कौन हो और जो भी कुछ इस शिप में हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मोरा कैप्टन को बताती है कि मैं इस शिप के मालिक की बेटी हूँ। मेरे डैड ने ये शिप सिर्फ एक्सपेरिमेंट तजुर्बों के लिए बनाए थे। मुझे 4 महीने पहले मेरे भाई का लेटर मिला था जो मुझसे मिलना चाहता है, पर हम लोग नहीं मिल पाए। उसने मुझे प्रोमेथियस का राज बताना था। हम यहाँ पर जो कुछ भी देख रहे हैं सिर्फ हमारे ख्यालों की दुनिया है। तुम इसको नकली दुनिया कह सकते हो। हम एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तभी वो एक कीड़े को देखती है जिसे वो पकड़ लेती है और पकड़कर ये उसका पीछा करते हैं। ये जंगल में पहुँच गए थे, मतलब कि अपने ख्यालों की दुनिया में, जहाँ पर कैप्टन को अपना घर नजर आता है और सोचता है कि ये शिप में कैसे आया। वहीं पर शिप में हम शिप के ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास वैसा ही रिमोट था जैसा डैनियल के पास था। कुछ देर के बाद कैप्टन और मोरा भी दोबारा से शिप में आ गए थे। दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। मोरा कैप्टन को बताती है कि मैं एक मेंटल असाइलम की डॉक्टर थी, पर मेरी यादाश्त को मिटा दिया गया। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं प्रोमेथियस शिप पर गई थी। तभी कैप्टन उसको लेटर दिखाता है। वो बताता है कि मैं प्रोमेथियस शिप पर खुद एक कैप्टन था, पर वो भी नहीं जानता था कि वो उस शिप पर कैसे कैप्टन था। शिप पर डैनियल ने भी अपने रिमोट से सब कुछ ठीक कर दिया था, जिससे वहाँ पर जितने भी मुसाफिर थे अब शिप पर से कूदना बंद हो गए थे। सब बचे हुए मुसाफिर शिप के ऊपर आते हैं। वहाँ पर शिप का ऑफिसर आया था। वो कहता है कि हमें शिप को डुबाने का कहा गया है। डैनियल आकर सबको बताता है, प्रोमेथियस को नहीं बल्कि इस शिप को। कंपनी के लोग इस शिप को खत्म करना चाहते हैं, डुबाना चाहते हैं। फिर हम उस बड़े आदमी को देखते हैं जिसको मोरा ने भी देखा था। उसके पास एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि शिप से मैसेज मिला है। वो सुनकर कहता है मैं जानता हूँ, वो जल्द ही खत्म होने वाला है, डूबने वाला है। वो उस आदमी को उस बच्चे को अपने पास लाने का कहता है जो शिप पर था। फिर वो अपने कमरे में से पर्दा हटाता है। हम दूर एक बहुत बड़े पिरामिड को देखते हैं। उधर शिप में सब कुछ बदल रहा था। वहाँ पर काली रबड़ जैसी चीजें छत पर से निकल रही थी। दोबारा से मोरा और कैप्टन भी असाइलम में पहुँच गए थे। मोरा कैप्टन को बताती है ये असाइलम मेरे डैड ने मेरी मॉम की याद में बनाया था, क्योंकि वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता भूल रही थी। मेरे डैड चाहते थे कि मेरी मॉम ठीक हो जाए। वो उनके दिमाग को पढ़ना चाहते थे। अभी आगे जाकर एक खिड़की को खोलते हैं तो इन्हें शिप का एक कोना नजर आता है। शिप में सब अपनी पुरानी जिंदगी को देख रहे थे। शिप का ऑफिसर खुद को उसी कैबिनेट में बंद कर लेता है जहाँ पर बच्चा बंद था। उसमें से तेज रोशनी बाहर आने लगी थी। असाइलम में मोरा कैप्टन को बताती है कि उसे उस बच्चे ने बताया था कि किसी ने हम पर नजर रखी हुई है। अगर हम सच्चाई तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रिएटर तक पहुँचना होगा। शिप में मरी हुई बच्ची की बहन भी अपनी पुरानी जिंदगी को देख पा रही थी, जिसे वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। शिप अब खुद से दोबारा से चलने लगी थी। ये सब लोग जब उसके मैनुअल को चेक करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी कि शिप की सच्चाई आने से पहले उन पर कॉफी का असर शुरू हो जाएगा। बात शायद एक पहेली जैसी थी। शिप का ऑफिसर उस बड़े आदमी के पास पहुंच गया था, मतलब ये भी उस आदमी के साथ मिला हुआ था। बूढ़ा आदमी कहता है कि उस बच्चे को तुम्हें मेरे पास लाना होगा क्योंकि उसके पास पिरामिड है और शिप में मौजूद जितने भी लोग हैं जल्द ही अपने ख्यालों की दुनिया में खोकर गुम हो जाएंगे। शिप का नामो निशान मिट जाएगा। उधर असाइलम में मोरा जब कैप्टन के साथ थी तो वो उन्हीं काली चीजों को जमीन से निकलता हुआ देखती है। जब वो उन्हें हाथ लगाने की कोशिश करती है, डैनियल आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मुझे जानती हो? तुम्हें मेरे बारे में याद है? जब
कैप्टन उसको रोकता है तो वो कैप्टन को अपने रिमोट से दूसरी दुनिया में भेज देता है, जहाँ पर उसने अपनी बीवी और बेटी को जलते देखा था। पर मोरा डैनियल की बातों पर यकीन नहीं करती, उसको एक कमरे में बंद कर देती है। वो बाहर आकर अपने हाथों से बंदूक को जब फेंकती है तभी उसे दीवार महसूस होती है। अब उसे समझ आ गई थी कि सब कुछ शिप में मौजूद है। कैप्टन दोबारा से प्रोमेथियस शिप पर पहुंच गया था, जहां पर वो उस जैसी और भी शिप देखता है। हम मोरा और डैनियल की पुरानी जिंदगी के बारे में जान पाते हैं। दरअसल मोरा डैनियल की बीवी थी। अब डैनियल जब अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है तो मोरा से अपने रिमोट का पूछता है। मोरा उसको कुछ भी नहीं बताती। जब शिप में मोरा वापस से पहुंच गई थी, वो देखती है अब बहुत तेज तूफान आने वाला था। उधर शिप का ऑफिसर एक कमरे में जाकर डिवाइस को निकालता है और बच्चे और कैप्टन को ढूंढने की कोशिश करता है। मोरा भी डैनियल के कमरे में जाकर खुफिया दरवाजे से एक कमरे में पहुंच गई थी, जहां पर वो तस्वीरें देखती है जो डैनियल और छोटे बच्चे की थी। मतलब डैनियल उसका हस्बैंड था और छोटा बच्चा उसका बेटा। अब डैनियल ने भी दूसरी दुनिया में जाकर अपने बेटे को ढूंढ लिया था। उसका बेटा उसको एक अंगूठी देता है और कहता है कि अब वो जाग जाएगी। फिर डैनियल मोरा के पास आता है और उसे बताता है कि वो बच्चा हमारा बेटा है और जो भी कुछ तुम्हें नजर आ रहा है वो सब सच नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई एक दुनिया है, एक ख्याली दुनिया। तभी शिप में सायरन बजने लगते हैं। उधर बूढ़ा आदमी जो अब टाइम को देख रहा था, जिसमें 21 मिनट बाकी थे, मतलब ये ख्याली दुनिया सिर्फ 21 मिनट तक खत्म हो जाएगी। डैनियल मोरा को शिप में लाकर उसे बताता है कि हमारे ख्यालों की दुनिया को खत्म होने में सिर्फ 21 मिनट है, जिसके बाद सब खत्म हो जाएगा, मगर हम इसको एक कोड की मदद से सुलझा सकते हैं जिसका पता सिर्फ तुम जानती हो। पर मोरा को तो कुछ भी याद नहीं था कि कोड क्या है। वो डैनियल को अपने लॉकेट से एक चाबी निकाल कर देती है, कहती है कि शायद सिर्फ ये एक चाबी है जिससे वो कोड खोल सकता है। वो एक कमरे में जाकर डिवाइस को जोड़ने लगता है और कहता है मोरा ये सब अगर ठीक भी हो गया तो दोबारा से ये चक्कर शुरू हो जाएगा इस नकली दुनिया का, और ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तभी तो कोई भी शिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अब शिप के अंदर तूफान की वजह से सब कुछ टूट रहा था, जिसमें दबकर लोग मर रहे थे। तूफान की वजह से शिप में पानी आने लगता है, बहुत से लोग उस पानी में डूबकर मर जाते हैं। उधर बूढ़े आदमी के पास शिप का ऑफिसर आता है। उस बच्चे को लेकर एक माइक के जरिए वो बूढ़ा आदमी डैनियल और मोरा से बात करता है। कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे वो चाबी देनी होगी जो तुम्हारे पास है। डैनियल सब मान जाता है और आने के लिए तैयार था। उस बूढ़े आदमी के पास वही पिरामिड था जिसको वो खोलता है। उसमें एक की होल था, उसी में वो चाबी लगनी थी। टाइमर में भी 10 सेकंड बाकी थे, मतलब वो शिप भी गायब होने वाला था। उसको भी उसी जगह पर भेजा जा रहा था जहाँ पर आज तक सभी शिप्स गायब हुए थे, यानी कि शिप के कब्रिस्तान में। शिप को भी सबके साथ खड़ा किया जा रहा था जो आज तक गायब हुए थे। सभी मुसाफिर शिप के ऊपर थे और सोच रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। कैप्टन अब दोबारा से शिप पर आ गया था और मोरा से पूछता है ये सब क्यों, ऐसे क्यों है हमारे साथ, कोई भी नहीं जान पा रहा इसके पीछे राज क्या है। मोरा सबको बताती है कि मेरे डैड ने इस शिप को सिर्फ तजुर्बे के लिए बनाया था और आप सब लोग जो देख पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब एक नकली दुनिया है और कुछ भी नहीं। वो कहती है मेरी यादाश्त को मिटा दिया गया है, मेरे पास सिर्फ एक चाबी है और अगर हम यहाँ से निकल जाते हैं तो मैं याद करने की कोशिश जरूर करूँगी। उधर दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी मोरा के बेटे को एक कमरे में लेकर जाता है। पुरानी चीजों को पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं चीज के बारे में जानना चाहती थी, जिसको समझकर उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई। क्योंकि थ्योरी के मुताबिक आप जिस जिंदगी में हो वो आपकी असल जिंदगी नहीं होती, बल्कि एक नकली दुनिया, ख्यालों की दुनिया होती है। हर एक इंसान को कोई ना कोई कंट्रोल करता है। जैसे हम सबको गॉड कंट्रोल कर रहे हैं, हम उनके सभी एक खिलौने हैं। ये दुनिया तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुड़िया का घर है जिसको तुम्हारी मॉम ने बनाया है और उसकी चाबी तुम्हारी मॉम के पास है। उधर शिप में दिखाया जाता है सभी मुसाफिर एक दूसरे की पुरानी जिंदगी में पहुंच गए थे, मगर कुछ देर के बाद दोबारा से शिप में आ जाते हैं। मोरा भी कैप्टन के साथ दोबारा से असाइलम में पहुंच गई थी, जहां पर शिप का ऑफिसर आकर कहता है उससे
उससे चाबी मांगता है और फिर एक रिमोट का बटन दबाकर कैप्टन को बेहोश करके मोरा को अपने साथ ले जाता है। मोरा की मुलाकात वहाँ पर अपने डैड से होती है। वो उससे चाबी ले लेते हैं। तभी कमरा असाइलम में बदल जाता है। उसके डैड बताते हैं कि ये दुनिया तुमने बनाई है, इसकी क्रिएटर तुम हो। मोरा कहती है नहीं, मैंने इसे नहीं बनाया। पर तभी उसको एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। पर जैसे ही उसके डैड उस चाबी को प्रामेट में लगाते हैं तो वो असल दुनिया में नहीं जाग पाते, क्योंकि डैनियल ने इस सिमुलेशन को बदल दिया था। उसने इस नकली दुनिया के चक्कर को बदल दिया था। फिर मोरा को होश आता है। उसके सामने डैनियल था और उसके हाथ में एक अंगूठी। वो डैनियल से पूछती है क्या मैं असल दुनिया में हूँ, सब कुछ असल है? वो कहता है नहीं, ये हमारी बनाई हुई दुनिया है। जो तुम्हारे डैड के पास पिरामिड था अब उसका कुछ भी नहीं है। वो उसको नया पिरामिड दिखाता है जिसका कोड अब मोरा की पहनी हुई अंगूठी में था। डैनियल बताता है कि मोरा, इन सब चीजों को कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई कंट्रोल कर रहा है और तुम्हारे डैड भी हमारी तरह इसी दुनिया में फंसे हुए हैं। इसीलिए मोरा, इससे पहले तुम्हारे भाई को सब पता चले तुम्हें अपनी असल जिंदगी में जागना होगा। जब मोरा अपनी अंगूठी उस पिरामिड में डालती है तो वो असल दुनिया में जाग जाती है। वो देखती है उसके साथ सब लोगों के सर पर मशीन है। मोरा जब बाहर देखती है तो उसको एक स्पेसशिप नजर आता है। उसको वहाँ पर एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे बताया जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट प्रोमेथियस है। इसमें भी उतने ही मुसाफिर हैं जितने शिप पर थे। उसको प्रेजेंट डेट भी लिखी हुई नजर आती है जिसमें उसका भाई कहता है हेलो सिस्टर, तुम्हारा असल दुनिया में स्वागत है। इसी सीन के साथ 1899 का फर्स्ट सीजन